रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी, बिल्कुल देख लिया होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स ने पहले ही ऑलरेडी इस पर वीडियो बना रखी है। कुछ और इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो आपको बताना ज़रूरी थी, मैंने सोचा इस पर एक दोबारा से वीडियो बना दी जाती है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए 2025 एक ऐसा साल है जहां पर बैक टू बैक आपको कहीं ना कहीं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले जहां पर सीक्वेंस में वैकेंसी एक के बाद वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अच्छे तरीके से बिल्कुल हर तरफ से जो आपके मतलब आपने अलग अलग जगह दिमाग लगा रखा है वहां से हटाकर एक जगह फोकस होकर आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले देखिए आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से ये ड्राफ्ट है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आप पहले ही सुन चुके होंगे और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, ये सर्कुलेट हो रहा है वैसे आप टेलीग्राम वगैरह पे या अलग अलग जगह पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, वैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा ये वाला, ठीक है ना। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जो मिलेगा वो फुल नोटिफिकेशन जब आ जाएगा, एक एक जानकारी जिसमें दे रखी होती है वो जब आ जाएगा ना तो वो मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें कहीं ना कहीं ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है और जल्द ही आपको इस पर मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम कब होगा, देखिए एग्ज़ाम कब होगा और नोटिफिकेशन कब तक आएगा, तो इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और वो भी डिटेल नोटिफिकेशन है वो आप ये मान के चलिए कि दूसरे हफ्ते में, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगा आपको ये, या फिर तीसरे हफ्ते में, अक्टूबर में आ जाएगा जहां तक पूरे इसके चांसेस लग रहे हैं। तो पिछली बार की अगर हम बात कर रहे हैं भाई आरआरबी एनटीपीसी की, तो पिछली बार 11,000 से भी ज़्यादा पोस्ट थी, मतलब दोनों के मिलाकर बता रहा हूँ आपको, ग्रेजुएट लेवल वाली और मतलब 12th लेवल वाली दोनों मिलाकर। अब जो वैकेंसी निकली है दोनों को मिलाकर अब इन्होंने वैकेंसी कम कर दी है, 8,875 वैकेंसी हैं, इसमें भी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों इंक्लूड हैं। अब इसमें अलग अलग वैकेंसी आप देख सकते हैं, तो ग्रेजुएट लेवल पर 5,817 वैकेंसी हैं और 3,000 से लगभग 3,000 वैकेंसी जो आप देख सकते हैं वो 12th लेवल पर वैकेंसी हैं। ये 2025-26 के लिए नोटिफिकेशन है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पोस्ट अलग अलग पोस्ट के नाम दे रखे हैं, इन पोस्ट में वैकेंसी निकली है, यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है, यहाँ पर पोस्ट के नाम दे रखे हैं। तो जैसे कि स्टेशन मास्टर है, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर है, ट्रैफिक असिस्टेंट है और चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है और क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी हैं, टोटल मिलाकर वैकेंसी 5,000 से भी ज़्यादा वैकेंसी हैं। अब देखिए जो लोग भी फ्रेशर हैं, जो लोग इस बार सोच रहे थे कि भाई हम भी आरआरबी एनटीपीसी का या इस तरह का एग्ज़ाम दे पाते, तो भाई उनके लिए ये मौका आ चुका है। बहुत सारे लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, CBT 1 पास कर लिया है, CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग पास नहीं हो पाए CBT 1 के अंदर, तो उनके लिए भी ये अच्छा मौका है, उन्हें दोबारा से मौका मिल जाएगा। आप दोबारा से CBT 1 दीजिए, फिर CBT 2 दीजिए और रेलवे में एक अच्छी नौकरी की मतलब पूरी तैयारी करिए, इस बार जी जान लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी बैक टू बैक आ रही हैं, एक के बाद एक वैकेंसी आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, वो तो हैं वैकेंसी के अंदर। पहली बात तो ये कि ये ऊंट के मुंह में जीरे वाली जैसी बात हो गई कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी उस हिसाब से बहुत कम है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम फॉर्म ही अप्लाई नहीं करेंगे या फिर फॉर्म भरेंगे ही नहीं। देखिए उससे किसी का कुछ नहीं होने वाला, बस ये है कि कुछ लोगों का कंपटीशन कम हो जाएगा, आप लोग बाहर हो जाएंगे, कुछ लोग अप्लाई कर देंगे और जो लोग अप्लाई करेंगे हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका मामला सेट हो जाए। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर भी अलग अलग पोस्ट हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ट्रेन क्लर्क की वैकेंसी है और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की वैकेंसी है, अकाउंट क्लर्क एंड टाइपिस्ट की वैकेंसी है, जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की वैकेंसी है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर लगभग 3,000 वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल मतलब 12th क्लास लेवल पर
और 12th क्लास लेवल पर हो या फिर ग्रेजुएट लेवल पर हो, दोनों ही जो वैकेंसी है ना, उसमें जोन वाइज वैकेंसी आपको देखने को मिलती हैं। ऑल इंडिया लेवल पर सभी जगह आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, जोन वाइज ही अप्लाई कर पाते हैं। ठीक है ना, आपको मतलब वैसे तो होना ये चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, सारी पोस्ट पर वो इक्वली फाइट कर पाएं, ऐसा होना चाहिए, जोन की प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। अब जैसा भी है उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए और इसकी बातें हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। पिछली वाला जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से आपका सबसे पहले जो होने वाला है वो CBT 1 होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर स्किल टेस्ट अगर तो एप्लीकेबल है वो होगा, और कई सारी चीज़ें होने वाली हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो CBT 1 ये मतलब आप कह सकते हैं प्री इसका एग्जाम होता है, और ये खाली क्वालिफाइंग होता है, ऐसा नहीं है कि इसके नंबर वंबर नहीं जुड़ते हैं। मेनली तो सेकंड वाला जो होता है ना, दूसरा वाला, वो मेन होता है पेपर CBT 2। तो यहाँ पर जो एग्जाम की ड्यूरेशन है वो 90 मतलब 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, GK, GS और मतलब आप कह सकते हैं कि करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है, तो आप इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से भी आएंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहते हैं, और इसी तरीके से आप यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो देखेंगे वो 100 क्वेश्चन, और वो भी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर, आप ये क्लियरली देख सकते हैं। और इसी तरीके से जब जो लोग ये पास कर लेंगे, हाँ अभी अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो मैथमेटिक्स का सिलेबस कुछ इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह का सिलेबस ये है, और जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो उसका सिलेबस ये है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए सिलेबस दोनों का ही सेम है, लेकिन CBT 2 जो है ना, उसमें जो पेपर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज हो जाते हैं, और लेवल की जो हार्ड मतलब पेपर की जो हार्डनेस है ना वो बढ़ जाती है। और यहाँ पर लगभग 15 टाइम्स जो टोटल वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स मतलब यहाँ पर जो आपका शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं कैंडिडेट फॉर CBT 2 के लिए। ठीक है ना, तो ये है। और यहाँ पर CBT 2 के अंदर जो आपका वही सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं अलग अलग, तो यहाँ पर 120 टोटल आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, 90 मिनट का टाइम यहाँ पर भी मिलने वाला है, मतलब 1.5 घंटे का टाइम। तो जिसमें रीजनिंग और इंटेलिजेंस वगैरह इस सब के जो क्वेश्चन होंगे वो 35 होंगे, 35 ही क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में देखने को मिलेंगे, और जनरल अवेयरनेस, GK, GS, करंट अफेयर वगैरह के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये मतलब CBT 2 हो जाएगा आपका। और जब CBT 2 हो जाएगा तो उसके बाद देखिए यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, CBT 1 हो या CBT 2 हो, दोनों में। ठीक है ना, दोनों में ही, और दोनों ही मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप क्वेश्चन पेपर आने वाला है। और यहाँ पर आपका जो पेपर आएगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिलेगा पेपर देखने को, और ऐसा नहीं है कि आपको पेपर मिलेगा हाथ में और फिर आप लेके बैठ के करेंगे, ऐसा सीन नहीं है। आपको पेपर दिया जाएगा, वो भी मतलब ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पर बेस बैठकर। ठीक है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर सिलेबस लगभग CBT 1 और CBT 2 का सेम ही है। और यहाँ पर और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है ना, कंप्यूटर नॉलेज आपकी चेक की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो देखिए मिनिमम T स्कोर जो होने वाला है वो 40 मार्क्स होने वाला है फॉर ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। ठीक है ना। अब इसमें ये नहीं है कि आप SC ST हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, मिनिमम तो आपको 40 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर फिर आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो टाइपिंग टेस्ट हर किसी के लिए नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, या फिर जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट के लिए, इन सब के लिए ही यहाँ पर टाइपिंग का टेस्ट होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इस तरह से आपका ये मतलब रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है वो कुछ इस तरह से होने वाला है। और फिर भी देखिए आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो ये है आपका चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, जहां पर जो गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं
ठीक है ना, जो गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज हैं उसकी अपडेट आती रहती है। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही जवाब देने की। और आप अपनी राय भी रख सकते हैं कि सर इस तरह की वीडियो और बनाइए या फिर इस तरह की वैकेंसी और लाइए, आप अपनी राय दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।